कि बांग्लादेश ने मुसलमानों का सर फखर से बुलंद कर दिया है। बंगाली मुसलमानों ने तुर्क मुसलमानों की तरह दुनिया में अपना मकाम पैदा करना शुरू कर दिया है। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি হাসান। আমি उस्मान। तो गाइस, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है कि बांग्लादेश तेजी से तरक्की कर रहा है और यूरोप को जहाज बेच रहा है। पाकिस्तानी मीडिया बांग्लादेश की तारीफ कर रहा है कि बांग्लादेश इतनी तरक्की कर रहा है कि उसने बरतानिया को अपने शिप बेचने शुरू कर दिए हैं, मेड इन बांग्लादेश। कि उन्होंने मुसलमानों का, बांग्लादेश ने मुसलमानों का सर बुलंदी से ऊपर कर दिया है, सर फखर के साथ ऊपर कर दिया है। कि जैसे मुसलमानों की जो कंट्री है वो तुर्की, जैसे उन्होंने मुसलमानों का सर फखर से बुलंद किया है, इसी तरह अब बांग्लादेश भी मुसलमानों का सर फखर से बुलंद कर रहा है कि उन्होंने अपने मेड इन बांग्लादेश के जो शिप है वो यूरोप कंट्रियों को बेचने शुरू कर दिए हैं। और बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, बहुत ज्यादा और कंट्री से भी डिमांड आ रही है जो उन्होंने शिप बनाए हैं ना। तो यार, ये बहुत ही फख्र की बात है कि जैसे बांग्लादेश दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, ऊपर अपने आप को और ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, अपनी चीजों को डेवलपमेंट कर रहा है और बाहर यूरोप कंट्री से उनको ऑफर आनी शुरू हो गई है कि ये वाली चीजें हमें बेचें। कि जैसे बरतानिया जैसा बड़ा मुल्क, उसकी उनको डिमांडें आ रही हैं कि ये वाली शिप बरतानिया ने खरीदी है। तो वो वाली वीडियो है, तो देखते हैं उस वीडियो में ऐसा क्या है। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेश ने मुसलमानों का सर फखर से बुलंद कर दिया है। बंगाली मुसलमानों ने तुर्क मुसलमानों की तरह दुनिया में अपना मकाम पैदा करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश ने भी तुर्की की तरह दुनिया के अंदर जदीद तरीन जहाज़ों को तैयार करके फ़रोख्त करना शुरू कर दिया है। जिस तरह तुर्की इस वक्त इस्लामी दुनिया के अंदर जदीद हथियार तैयार कर रहा है, बाहरी जहाज़ तैयार कर रहा है, ड्रोन तैयारे तैयार कर रहा है और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को फ़रोख्त करके मुसलमानों का सर फखर से बुलंद कर रहा है, ऐसे ही बांग्लादेश भी अपने मुल्क के अंदर जदीद हथियार और जदीद जहाज़ तैयार करके दुनिया को फ़रोख्त कर रहा है। आप जानते हैं बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलहदा हुआ था। जब 1947 के अंदर मुश्तरका हिंदुस्तान या मुश्तरका बर सग़ीर से जो आज़ादी पाकिस्तान को मिली थी, उसमें बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन 1971 में मुख्तलिफ हालात और मसाइल की वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हो गया और 1971 में जो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ, आज वो बांग्लादेश पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। आज वो बांग्लादेश पाकिस्तान से मईशत के एतबार से, मुआशी लिहाज से काफ़ी तगड़ा है। आगे चलकर मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि बांग्लादेश की इकॉनमी कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान में कितना पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी कर्जा है, बांग्लादेश पर कितना कर्जा है, पाकिस्तान में एक शख्स सालाना कितने पैसे कमाता है और बांग्लादेश में कितने कमाता है। लेकिन उससे पहले ये जो खबर सामने आ रही है, ये खबर बताना आपको ज़रूरी है। नाज़रीन किराम, खबर यह सामने आ रही है कि बांग्लादेश की एक बड़ी कामयाबी है, मकामी सतह पर तैयार किया गया बाहरी जहाज़ पहली मरतबा बरतानिया को बांग्लादेश ने बेचा है, फ़रोख्त किया है। 4130 हॉर्स पावर इंजन और 12.5 नॉटिकल मील फ़ी घंटा की रफ्तार से चलने वाला बांग्लादेश का तैयार करदा समंदरी जहाज़ पहली बार बरतानिया ने ख़रीद लिए है। तफसीलात के मुताबिक ढाका इंटर कॉन्टिनेंटल में होने वाली एक तकरीब के दौरान जो आंदा शिप यार्ड और स्लिपवेज लिमिटेड ने 4130 हॉर्स पावर इंजन और 12.5 नॉटिकल मील फ़ी घंटा की रफ्तार से चलने वाला बांग्लादेश में तैयार किए जाने वाला समंदरी जहाज़ पहली बार बरतानिया की कंपनी को फ़रोख्त किया है। बांग्लादेश में तैयार करदा समंदर में चलने वाला ये तेज़ रफ्तार कसीरुल मकासद समंदरी जहाज़ 364 फीट लंबा है और 54 फीट चौड़ा है और 27 फीट गहरा है। ढाका ट्रिब्यून से गुफ्तगू करते हुए आंदा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर तारिकुल इस्लाम का कहना है कि इससे कबल 2008 में हमने डेनमार्क को एक जहाज़ बरामद किया था और अब बरतानिया को बरामद किया है और ऐसा अभी पहली बार हुआ है कि बरतानिया ने बांग्लादेश से समंदरी जहाज़ ख़रीदा है।
ये हमारे लिए एक काबिल फ़ख्र दिन है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद बांग्लादेश की जहाज़ साजी की सनत ने दोबारा बैनुल अक़वामी मार्केट में कदम जमाना शुरू कर दिए हैं और इस वक्त हमारे मज़ीद 3 जहाज़ तैयार हो रहे हैं और बल्कि तैयार हो चुके हैं, जो अब मज़ीद मुल्कों को बेचे जाएंगे, फ़रोख्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 6001 डेड वेट टेनिज की सलाहियत वाला ये समंदरी जहाज़ मुकम्मल तौर पर बांग्लादेश में नारायणगंज के मेघना घाट में बनाया गया था। ये जहाज़ जोहरी फुजला के अलावा किसी भी किस्म के ख़तरनाक सामान को समंदरी रास्ते से ले जा सकता है और ये एक आइस क्लास जहाज़ है जो समंदर पर मौजूद 4 फीट बर्फ़ को तोड़कर आसानी से अपनी मंजिल की जानिब हरकत कर सकता है, जबकि इस समंदरी जहाज़ को अपने इंजन रूम में 16 घंटे तक बगैर किसी कप्तान की मदद के भी चलाया जा सकता है। 16 घंटे तक बगैर किसी कप्तान की मदद के भी ये जहाज़ चल सकता है। इस हवाले से जो तकरीब हुई है उसमें वज़ीर ममलिकत बराए जहाज़ रानी खालिद महमूद चौधरी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बांग्लादेश ने बरतानिया को एक जदीद कसीर मकसदी कंटेनर जहाज़ की बरामद मुकम्मल कर ली है। यह हम सब के लिए फ़ख्र का दिन है और बांग्लादेश आने वाले दिनों में मज़ीद इस तरह के जहाज़ दुनिया के अंदर बना कर फ़रोख्त करेगा। तो नाज़रीन किराम, पहले हम सुनते थे कि तुर्की दुनिया के अंदर बाहरी जहाज़ सबसे ज़्यादा तैयार करके दुनिया को बेचता है। अब तो बंगालियों ने भी अपने जहाज़ तैयार करके दुनिया को बेचना शुरू कर दिए हैं। ये बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए बड़े फ़ख्र की बात भी है और ये मुसलमानों के लिए भी फ़ख्र की बात है कि मुसलमान अब जदीद टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं और मुसलमानों का आगे बढ़ना ये मुसलमानों के गलबे और इस्लाम के गलबे की अलामत है। बरतानिया, डेनमार्क के अलावा अमरीका समेत दुनिया के दीगर मुल्क भी बांग्लादेश से जहाज़ खरीदने के लिए राबते कर रहे हैं। जी बंधुरा, तो यार बांग्लादेश ने मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद कर दिया है और बंगाली मुसलमानों का सर और भी ज्यादा फख्र से बुलंद हो गया यार, कि उनका जहाज जैसे तुर्की ने मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद किया हुआ था और अब वही काम बांग्लादेश ने शुरू कर दिया कि जैसे तुर्की पहले अपने शिप बेचता था, आज बांग्लादेश ने अपने शिप बेचने शुरू कर दिए हैं और बांग्लादेश को भारी डिमांड आनी शुरू हो गई है। अभी 3 शिप तैयार पड़े हुए हैं जिनकी डिमांडें आई पड़ी हुई हैं। डेनमार्क, यूके और भी यूरोप कंट्री हैं जो बांग्लादेश से राब्ता कर रही हैं कि वो शिप खरीदने के लिए। और इस शिप में एक खास बात ये है कि इसको 16 घंटे वो जो कप्तान के चलाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 4 फुट की जो बर्फ है ना, उसको ये तोड़ के ना जा सकता है। बात है यार कि उन्होंने कि बांग्लादेश ने बहुत जदीद टेक्नोलॉजी का ये जहाज शिप जो ये बनाया है, तो जाहिर सी बात है जैसे बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, जाहिर सी बात है 1971 में एक मुल्क पाकिस्तान से अलहदा होता है और लोग कहते हैं कि यार इस मुल्क ने रहना ही नहीं है, इस मुल्क बचना ही नहीं है। मतलब ये कहावत हम छोटे होते थे तो सुनते थे, तेरी तो औकात 2 टके की है। मतलब एक ना वो जैसे बंदे को किसी को नीचा दिखाने के लिए कहते नहीं है, बिल्कुल डायलॉग मारते हैं। अब वही टका पूरी दुनिया पर राज कर रहा है कि वही टका पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। वही मुल्क बांग्लादेश जिसके बारे में 1971 के बाद बातें होती थी कि ये मुल्क ने नहीं रहना, इसने ये हो जाना, वो हो जाना, अब वही मुल्क मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद कर रहा है और पूरी दुनिया पर मुसलमानों का नाम रोशन कर रहा है। अब वही मुल्क है जिसके लिए लोग तरसते हैं कि यार हम अपना पैसा जो है बांग्लादेश के साथ इन्वेस्ट करें। तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश के साथ पैसा इन्वेस्ट करना समझो अपना पैसा मजीद बढ़ाना। तो अब तो लोगों की ये इच्छा है कि यार हमारा पैसा बांग्लादेश पर लगना चाहिए, हम अपने पैसा बांग्लादेश पर लगाएं। उनकी इकानमी और पाकिस्तान की इकानमी में बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है कि जहां पर पाकिस्तान की इकानमी बांग्लादेश से ज्यादा थी और इंडिया के बराबर थी, अब इंडिया से भी हमारी इकानमी कम हो गई है और बांग्लादेश से भी कम हो गई है। तो बांग्लादेश की डबल से मेरे ख्याल ज्यादा हो गई, डबल से भी ज्यादा हो गई है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जाहिर सी बात है जिस तरह बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, वो जिस तरह अपने आप को डेवलप कर रहा है और जैसे वो उनकी चीजें अब यूरोप कंट्री में जानी शुरू हो गई है, यूरोप वालों ने बांग्लादेश की चीजें खरीदनी शुरू कर दी है, तो ये बिल्कुल एक मुसलमानों के लिए फख्र की बात है। तो गाइस हमें तो बहुत फख्र है अपने बांग्लादेश भाइयों पर। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपका भी सर फख्र से बुलंद होगा? हमें कमेंट्स करके लाजमी बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, रखिएगा बहुत सारा ख्याल। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।